अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। अब उसने क्या कहा, सर मुझे ये बताइए कि कौन से मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, पॉलिनोमियल हैं। तो पहले तो मैं डिफाइन करूँगा कि बेसिकली पॉलिनोमियल आपके पास होता क्या है। ठीक है, कोशिश ये करेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ें हम। ठीक है, ऐसी वर्डिंग ना यूज़ करूं जो आपको समझना है। अब पॉलिनोमियल आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उसमें वेरिएबल की जो पावर होती है आपके पास वो किस में होगी, होल नंबर में। यानी कि वो 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, या हो सकती है 0। देखिए यहाँ पे x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है, 0। तो याद रखिएगा मैंने आपको क्या समझाया, मैंने समझाया सर पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है सर वो क्या होती है, होल नंबर में। एक तो सेंटेंस यूज होता है होल नंबर, और दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हैं सर, एक तो आप क्या कह सकते हैं होल नंबर के पावर किस में होगी, होल नंबर में। एक दूसरा भी कह सकते हैं कि दूसरा आप ये कह सकते हैं कि सर जो पावर होगी आपके पास क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों वर्ड इसलिए यूज़ किए ताकि जब ये दोनों ही आप सुने तो आपको याद आ जाए कि ये वाले वर्ड हमने कहाँ सुने थे, हमने सुने थे 3.1 में, कि सर पॉलिनोमियल आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसकी पावर होती है होल नंबर। अब होल नंबर में क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, एंड सो ऑन। और नॉन नेगेटिव की बात करेंगे तो नॉन नेगेटिव आपके पास क्या होता है, उसमें भी ये होता है 0 +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो याद रखिए कि या तो कह सकते हैं होल नंबर या तो क्या कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव। ठीक है, यहाँ मैंने नेगेटिव लिख दिया, आपको क्या लिखना है, नॉन नेगेटिव। जो आपके पास पावर होगी वो क्या होगी, वो होगी नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है सर, एक तो नेगेटिव नहीं होगी, दूसरी बात याद रखिएगा ना तो डेसिमल में होगी। ठीक है सर, ना तो किस में होगी, डेसिमल में, ना तो किस में होगी, फ्रैक्शन में। क्योंकि अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर ना तो आपके पास डेसिमल में होते हैं ना फ्रैक्शन में। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होते हैं, उसने कहा सर जो नॉन नेगेटिव हों वो होते हैं 0। सर उसके बाद क्या होते हैं, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। इसका मतलब इसके अंदर भी आपके पास ना तो कोई डेसिमल में आता है, ना तो कोई फ्रैक्शन में आता है, और ना तो कोई नेगेटिव आता है। इसका मतलब मेरे पास जो पॉलिनोमियल होते हैं वो ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें जो पावर होती है वो क्या होती है, या तो होल नंबर होगी। ठीक है सर, याद रखिएगा या तो क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। दोनों एक ही वर्ड हैं, होल नंबर भी कह सकते हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। लेकिन सर अगर माइनस में हुई या फ्रैक्शन में हुई या नेगेटिव हुई तो सर याद रखिएगा आपके पास वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें पावर क्या होती है, होल नंबर, या क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है सर, एक बात। दूसरी बात यहाँ यहीं मैं आपको एक बात बताता चलूँ सर, याद रखिएगा इसी से आपके पास क्या निकलते हैं, कुछ एमसीक्यूज निकलते हैं जो क्या होते हैं, मोनोमियल। वो आपसे पूछ सकता है कि सर बताएं मोनोमियल क्या होता है। वो आपसे पूछ सकता है कि सर बताएं बाइनोमियल क्या होता है। इसी तरह वो आपसे एक और बड़ी पूछ सकता है, बताइए कि ट्राइनोमियल क्या होता है। सर क्या बोलेंगे, उसने कहा सर मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, और ट्राइनोमियल क्या होता है। सर मोनोमियल क्या होता है, वो ऐसा आपके पास पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो। अगर पॉलिनोमियल है उसमें एक टर्म है तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। दो टर्म होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और अगर उसमें 3 टर्म होगी तो हम उसे क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है सर, याद रखिएगा मैंने आपको क्या बताया, सर उसके अंदर एक टर्म होगी सिंगल टर्म तो क्या बोलेंगे, मोनोमियल। 2 टर्म होगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म होगी तो क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है सर, ये याद रखिएगा, ये बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है क्या। उसने कहा सर मुझे कंफर्म करना है कि मेरे पास कौन से एक्सप्रेशन जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं। अब मुझे देखिए बताएं सर, मेरे पास जो पार्ट नंबर 1 है, भाई पार्ट नंबर 1 मैंने रिराइट कर लिया। सर बताएं क्या है, 2xy²। आगे बताएं 3x²। उसके बाद क्या है सर, +5y³
फिर मेरे पास क्या है -6। तो अगर मैं पार्ट नंबर 1 की बात करूं तो सर बताएं इसमें जो पावर्स हैं आपके पास वो क्या है। उसने कहा सर पावर 1 है, 2 है, 2 है, 3 है और यहाँ कुछ नहीं तो 0। इसका मतलब मेरे पास जो पावर्स हैं वो क्या हैं, उसने कहा सर होल नंबर में हैं। ठीक है, तो अगर होल नंबर में, इसका मतलब ये कि मेरे पास जो गिवन आपके पास एक्सप्रेशन है वो क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है सर। अब पार्ट नंबर 2 मेरा देख लीजिए ज़रा। उसने कहा सर पार्ट नंबर 2 में अगर आप गौर से देखेंगे तो 3xy एक्सपोनेंट क्या है, -2। अब उसने कहा सर अगर आप बोल रहे हैं -2 तो सर इसका मतलब ये कि मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलिनोमियल आपके पास ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें जो आपके पास पावर होती है वो तो क्या होती है, होल नंबर में, या आप क्या कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव ना हो। तो सर अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या बोल देंगे, उसने कहा सर ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा सर, मेंशन कर दूंगा नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है सर। चलें अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो देखें पार्ट नंबर 3 क्या है भाई हमारे पास। उसने कहा सर पार्ट नंबर 3 है मेरे पास 6x²। आगे बोलेंगे उसने कहा सर मेरे पास है माइनस, ठीक है, फिर मेरे पास क्या है -10x प्लस मेरे पास बताइए क्या है 7, फिर मेरे पास क्या है -√45। अब यहाँ एक बात बता दीजिए, उसने कहा सर देखें वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, 1 है और यहाँ नहीं है तो क्या है 0। उसने कहा सर लेकिन यहाँ पावर अगर रूट हटाऊंगा तो पावर 1/2 आएगी। लेकिन बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल की पावर, नंबर की पावर 1/2 भी आ सकती है, -2 भी आ सकती है, -4.5 भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो वेरिएबल है ना उसकी पावर ना नेगेटिव आएगी, ना डेसिमल में आएगी, ना फ्रैक्शन में आएगी। किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल की। बाकी कांस्टेंट के अंदर पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पावर फ्रैक्शन भी हो सकती है और वो खुद भी स्क्वायर रूट के अंदर हो सकता है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी या क्या होगी, नॉन नेगेटिव। तो उसने कहा सर देखें पावर 2 है, पावर 1 है और यहाँ वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब पावर क्या है, 0। ठीक है सर, इसका मतलब ये कि मेरे पास जो ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है सर, ये क्या है, ये है पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें आपके पास जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में है। अब क्या करेंगे, उसने कहा सर अब देखेंगे इसका पार्ट नंबर 4। तो बताएं सर हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या है, 5√x, फिर मेरे पास क्या है -x प्लस 5x²। अब यहाँ एक बात देखिए सर, मेरे पास बेसिकली ये पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, लेकिन सर यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या है, x की पावर क्या है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब पावर क्या है, 1/2। ठीक है सर, x की पावर क्या है, उसने कहा सर अगर मैं स्क्वायर रूट रिमूव करूँगा तो पावर क्या बन जाएगी, 1/2, और 1/2 का मतलब क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा बेसिकली फ्रैक्शन। और आपको क्या बताया गया था, आपको बताया गया था कि सर आपके पास होगा होल नंबर। ठीक है सर, या तो आप कह सकते हैं होल नंबर के अलावा क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। सर अब एक बात दिमाग में रखिएगा, अगर मैं बात करूं होल नंबर की तो होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं होती। अगर मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर्स के अंदर भी बेसिकली फ्रैक्शन नहीं होती, ये याद रखिएगा। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि सर अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई, फ्रैक्शन में आ गई, डेसिमल में आ गई, तो इसका मतलब ये कि याद रखिएगा जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है सर, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 5। अब उसने कहा सर पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, 2 डिवाइड में मेरे पास क्या है, x + 2। अब आगे बताइए, उसने कहा सर अगर मैं इसकी बात करूं, देख के बताइए क्या है। उसने कहा सर 2 आपके पास तो सही है, x की पावर 0, लेकिन आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x। अगर डिनोमिनेटर से सर मैं ऊपर लेकर आऊँगा इसको तो क्या होगा, उसने कहा सर पावर 1 से ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, -1। ऐसे ही है, आपको याद होगी वाली बात कि सर याद रखिएगा डिनोमिनेटर से पावर को न्यूमिनेटर में लेकर आऊँगा तो प्लस से क्या हो जाएगी, उसने कहा सर पावर हो जाएगी माइनस। ठीक है, अभी तो बज़ाहिर आपको दिख रहा है कि सर ये पावर क्या है, पावर 1 है, लेकिन जब सर आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, जब आप इसको ऊपर मेंशन करेंगे तो आपके पास पावर x की क्या आ जाएगी, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगी -1।
ठीक है सर। और अगर माइनस बनाएगी इसका मतलब ये कि ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल आपके पास ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें आपके पास जो एक्स की पावर है, जो वेरिएबल की पावर है, वो सर क्या होगी, होल नंबर में होगी। होल नंबर के अलावा अगर दूसरा नंबर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। ठीक है सर। लेकिन क्या होगा, जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, उसने कहा सर प्लस से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। इसका मतलब ये कि ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब पार्ट नंबर 6 देखें, मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 2 डिवाइड ने मेरे पास क्या बताइए, एक्स। फिर बताइए क्या है, उसने कहा सर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2। अब बताएं सर पॉलिनोमियल का है, इस टर्म को देख के लग रहा है पॉलिनोमियल, इस टर्म को देख के लग रहा है पॉलिनोमियल, लेकिन आपके पास जो एक्स है सर वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में प्लस में है तो ऊपर आएगा तो किस में हो जाएगा, न्यूमरेटर में, माइनस में। और अगर वेरिएबल की पावर माइनस में होगी तो इसका मतलब ये कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या नहीं है, उसने कहा सर वो पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने आपको क्या समझाया, मैं अगेन समझा रहा हूँ कि अगर पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर आके किस में हो जाएगी, माइनस में। इसका मतलब ये कि आपके पास ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको पॉलिनोमियल की कंडीशन समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हुआ चलूँगा जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सर क्या काम आने वाला है वो, सर एक MCQs में बहुत ज़्यादा पूछता है, क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सर वो क्या पूछता है, वो पूछता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सर बताएं, बेसिकली आपके पास पॉलिनोमियल तो है, उसकी बताएं डिग्री क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो नहीं है ना 2 में है, लेकिन सर ये MCQs इंपॉर्टेंट है और पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट अभी हम स्टार्ट में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। सर याद रखिएगा, बेसिकली इसको मैं आसान अल्फाज में लिखूँ तो मैं कह सकता हूँ, सर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। सर ऑफ द टर्म, किसी भी टर्म की याद रखिएगा जो हाईएस्ट पावर होगी वो बेसिकली क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी प्रॉपर एग्जाम्पल दूँ ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर क्लियर हो जाएं। उसने कहा सर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है सर, वाई एक्सपोनेंट 6, फिर मेरे पास क्या बताइए, वाई, ठीक है, स्क्वायर एक्स एक्सपोनेंट 5 प्लस फिर मेरे पास क्या भी, एक्स एक्सपोनेंट 6 प्लस है मेरे पास एक्स एक्सपोनेंट 5। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सर बताएं आपके पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो आप क्या सोचेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द, मैंने वेरिएबल यूज़ नहीं किया, मैंने वर्ड किया यूज़ के हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। सर टर्म की हाईएस्ट पावर, अब देखें सर इस टर्म में हाईएस्ट पावर क्या, उसने कहा सर 6, सर इसमें क्या है 6, यहाँ पे क्या है 5। तो आप सोच रहे होंगे सर डिग्री बेसिकली ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, उसने कहा सर 6, नहीं सर याद रखिएगा इस टर्म की हाईएस्ट पावर क्या बन रही है, उसने कहा सर इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 5। तो अगर इन दोनों की टोटल पावर की बात करूं तो मेरे पास पावर क्या बन रही है 7। ठीक है सर, ये याद रखिएगा, भले आपके पास वेरिएबल जो हों वो डिफरेंट हों, लेकिन आप दोनों की पावर को ऐड करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि मेरे पास हाईएस्ट पावर क्या बन रही है। उसने कहा सर बन रही है 7, तो मैं आपके पास क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है सर, क्या लिख दिया मैंने, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सर क्या है बताइए, उसने कहा मेरे पास है 7। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है सर, उसने कहा सर 7 है। मैंने आपको क्या समझाया सर, याद रखिएगा हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। सर किसी भी टर्म के अंदर जो आपके पास हाईएस्ट पावर टोटल बने उसको आप क्या कह देंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि मेरे पास यहाँ पावर क्या बनी 5, यहाँ पावर बनी 6, यहाँ पावर बनी 6, लेकिन इस टर्म के अंदर अगर मैं पावर का सम करूँ तो मेरे पास जो टोटल पावर बनेगी सर वो क्या बनेगी 7, और जो टोटल पावर हाईएस्ट बने वही आपके पास क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज कर लीजिए भाई मेरे पास यहाँ पे ये नहीं होता सर, कंडीशन चले हम थोड़ी सी चेंज करते हैं। अगर सपोज कर लीजिए मेरे पास यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता। अब बताएं सर बेसिकली हाईएस्ट पावर कहाँ आ रही है, उसने कहा ये 5 है, ये 4 है, सर ये 5 बनेगा, ये क्या है 6। तो फिर मेरे पास क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फिर मेरे पास होता 6। सर ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट MCQ से जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सर अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर रैशनल और नॉट।
सर कौन से आपके पास जो मेरे पास एक्सप्रेशन हैं बताइए कौन से रैशनल हैं और कौन से रैशनल नहीं हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा सर बेसिकली रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो हमने मेंशन किया सर रैशनल एक्सप्रेशन, ये बहुत ही आसान होते हैं, इनको देखना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा। सर आपके पास क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसको आप पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन। पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा सर, जो आपके पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स होगा, ये दोनों के दोनों आपके पास क्या होंगे, आर पॉलिनोमियल्स। ये दोनों के दोनों आपके पास क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे, पहली बात। दूसरी बात सर याद रखिएगा, जो आपके पास क्यू ऑफ एक्स यानी कि डिनोमिनेटर है ना, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझा दिया। अब मैं इसको बहुत ही सिंपल में समझाऊंगा। सर पहली बात याद रखिएगा, रैशनल एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपके पास क्या हो, पॉलिनोमियल हो। क्या हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या समझाई थी कि सर याद रखिएगा, जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो, सर वो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। तो अब देख के बताएं सर, क्या मेरे पास जो पार्ट नंबर 1 है उसका जो आपके पास न्यूमरेटर है वो पॉलिनोमियल है। उसने कहा सर पावर 2 पावर 1, यहाँ पावर नहीं है तो क्या है, 0, ठीक है। ये ऊपर वाला तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल। अब नीचे वाले को सिर्फ देखिए सर, इस बार इकट्ठा नहीं देखेंगे, अलग अलग देखेंगे, न्यूमरेटर को अलग देखेंगे, डिनोमिनेटर को अलग देखेंगे। सर ऊपर वाला आपके पास न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, उसने कहा जी सर पॉलिनोमियल है। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर बताएं क्या पॉलिनोमियल है, सिर्फ नीचे वाले को देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इसको एक साथ मत देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर ये प्लस में ऊपर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। आपको दोनों एक्सप्रेशन को अलग अलग देखना है। क्या सर ये वाला ऊपर वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, उसने कहा जी सर हाँ है। क्या नीचे वाला आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है, उसने कहा सर अगर नीचे वाले की सिर्फ बात करूं तो मेरे पास बन रहा है x-4, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब x की पावर क्या है, 0। इसका मतलब सर मेरे पास नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसकी पावर भी क्या है, होल नंबर में। तो अगर मेरे पास दोनों के दोनों एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल निकल जाएं, तो सर मैं ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा सर वो क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन। सर मैं क्या बोल दूँगा, उसने कहा सर मेरे पास क्या हो जाएगा, रैशनल। रैशनल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं और सिर्फ रैशनल भी कह सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अब देखें पार्ट नंबर 2 में मेरे पास क्या है, उसने कहा सर यहाँ पे पावर क्या है, 2, यहाँ पे सर x की पावर क्या बन जाएगी, 1/2। उसने कहा सर नहीं, ऊपर वाला मेरे पास सर क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। सर अगर ऊपर वाला पॉलिनोमियल नहीं है तो नीचे वाले की बात देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रैशनल के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल। तो अगर एक भी पॉलिनोमियल नहीं है तो आप साफ लिख देंगे कि सर क्या है, ये है नॉट रैशनल, ये रैशनल नहीं है, ठीक है सर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि सर याद रखिएगा, अगर एक एक्सप्रेशन भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या बोल देंगे, ये रैशनल नहीं है। अब कहाँ गए, हम गए थर्ड पे। थर्ड में उसने कहा सर पावर 2 पावर 1 पावर 0, इसका मतलब जो मेरे पास न्यूमरेटर है वो क्या है, पॉलिनोमियल। अब डिनोमिनेटर में आया, उसने कहा सर पावर 2 पावर 1, लेकिन सर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, लेकिन सर स्क्वायर रूट वेरिएबल पे नहीं है, स्क्वायर रूट किस पे है, नंबर पे। और जब मैं आपसे पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहा था तो प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि सर याद रखिएगा स्क्वायर रूट आ सकता है, लेकिन किस पे, नंबर पे, यानी कि कांस्टेंट पे, वेरिएबल पे नहीं आना चाहिए। और वेरिएबल पे भी आने की कंडीशन ये नहीं है, मैं आपको एक और बात समझाऊं, अगर एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है और आपसे कोई पूछे कि सर ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो सर आप इसको पहले सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि सर बेसिकली पावर कैंसिल हो रही है, बेसिकली फ्रैक्शन कैंसिल हो रही है। उसने कहा सर देखें फ्रैक्शन कैंसिल हो गई, तो बज़ाहिर तो आपको देखने में क्या लग रहा था कि सर ये क्या है, उसने कहा सर ये मुझे लग रहा था पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद पता लगा कि पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब ये कि बेसिकली मेरे पास जो ये आपके पास एक्सप्रेशन है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। तो अब मुझे बताएं दोबारा, उसने कहा सर न्यूमरेटर मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल, लेकिन डिनोमिनेटर में कंडीशन क्या रही है, पावर 2 है, पावर 1 है और यहाँ पावर है ही नहीं, इसका मतलब पावर क्या है, 0। और जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है वो वेरिएबल पे नहीं है, वो किस पर है, वो नंबर पे है। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या है, पॉलिनोमियल है।
और सर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही पॉलिनोमियल हैं, इसका मतलब ये कि मेरे पास जो फंक्शन आपके पास एक्सप्रेशन है सर वो क्या है, उसने कहा सर मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो है रैशनल। क्या है सर, उसने कहा सर रैशनल। अब देखें पार्ट नंबर 4 में क्या है, उसने कहा सर पार्ट नंबर 4 में अगर देखूँ एक्स की पावर क्या बनेगी 1/2, वाई की पावर बनेगी 1/2, यानी कि मेरे पास न्यूमरेटर जो है वो ही आपके पास क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। और न्यूमरेटर अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो बात ही ख़त्म हो गई, क्योंकि याद रखिएगा रैशनल की कंडीशन क्या लिखवाई थी कि सर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल। और दोनों में से अगर कोई एक भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, सर ये क्या है, ये रैशनल नहीं है, ये क्या है, नॉट रैशनल। ठीक है सर। चलें अब देखेंगे पार्ट 5। अब पार्ट 5 में क्या लिखा हुआ है, सर अब सिर्फ न्यूमरेटर को देखें, क्या ये पॉलिनोमियल है। उसने कहा सर ये तो सिर्फ नंबर है, तो सर अगर नंबर है तो याद रखिएगा यहाँ पे x की पावर क्या है, 0। और मैंने आपको क्या बताया था सर, अगर आपके पास वेरिएबल है ही नहीं तो वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0 होगी, जाहिर सी बात है। और अगर पावर होल नंबर में है इसका मतलब ये कि जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या होगा, उसने कहा सर ये होगा पॉलिनोमियल। अच्छा इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है, उसने कहा सर एक टर्म है। तो अगर ऐसा आपके पास पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। ये एमसीक्यूज में चीज़ें आपके काम आएंगी, याद रखिएगा। अभी तो आप सोच रहे होंगे कि सर एमसीक्यूज में पूछा नहीं तो फिर हम क्यों डिस्कस करें। सर याद रखिएगा जब एमसीक्यूज में काम आएंगी ना आपके, तो फिर आप मुझे दुआएं देंगे कि सर ये चीज़ें तो हमें आपने एक्स्ट्रा बताई थी जो हमारे बहुत काम आ रही हैं। अब देखें सर मैंने आपको क्या बताया कि सर अगर यहाँ वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल की पावर क्या है, 0। इसका मतलब ये कि पावर क्या हो गई, होल नंबर में हो गई। और इसका मतलब ये कि बेसिकली मेरे पास जो न्यूमरेटर है वो क्या हो गया, वो हो गया पॉलिनोमियल। अब डिनोमिनेटर, सर डिनोमिनेटर में देखें x की पावर क्या है 1, और x की पावर यहाँ नहीं है तो x की पावर क्या है 0। और पावर अगर 0 हो या 1 हो तो सर इसका मतलब ये कि मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉलिनोमियल हैं, इसका मतलब ये कि मेरे पास जो पार्ट 5 है सर वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रैशनल। सर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रैशनल। अब देखिए पार्ट 6 में मेरे पास क्या है, उसने कहा सर डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या है 1। तो डिनोमिनेटर 1 है तो भी चलेगा क्योंकि मसले वाली बात नहीं है। अगर डिनोमिनेटर आप जब सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास डिनोमिनेटर 1 है तो सर यहाँ भी वेरिएबल की पावर क्या होगी, उसने कहा सर 0। इसका मतलब अगर 1 सपोज करेंगे तो 1 भी आपके पास क्या होगा, पॉलिनोमियल। अब देखें ऊपर वाला न्यूमरेटर, सर पावर 2 है, पावर 1 है, लेकिन x की पावर अगर यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव करूँगा तो पावर क्या आ जाएगी 1/2। और अगर पावर 1/2 आ गई इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आ गई। और फ्रैक्शन आ गई तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अगर आपके पास न्यूमरेटर पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका मतलब ये कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है सर वो क्या है, नॉट रैशनल। सर मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत प्रॉपर्ली समझ आ रहे होंगे। मैं अगेन यहाँ पे एक बात आपको हाईलाइट समझा दूँ सर, याद रखिएगा। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी कि सर बताएं पॉलिनोमियल, तो मुझे बताएं सर पॉलिनोमियल क्या होता है। सर पॉलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, आपके पास होती है सर होल नंबर, या क्या होगी, नॉन नेगेटिव। सर क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सर यानी कि 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। और सर क्या हो सकता है, अगर कुछ नहीं है तो x की पावर क्या हो जाएगी 0, यानी कि वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी 0। और पावर 0 1 2 7 6 है तो इसका मतलब ये पावर होल नंबर में है, या क्या है बोलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। और पावर अगर होल नंबर में हो या ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल। फिर मैंने आपको क्या बताया कि सर अगर एक टर्म होगी तो क्या कहलाएगा आपके पास, मोनोमियल। 2 टर्म होगी तो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। 3 टर्म होगी तो आपके पास क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। याद रखिएगा ये एमसीक्यू से पूछा जाने वाला एमसीक्यू से, जो कि आपके बहुत काम आएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में आपको मैंने क्या समझाया, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके अंदर क्या समझाया सर, याद रखिएगा अगर यहाँ 7 है तो बेसिकली यहाँ आपके पास क्या बन गया, डिग्री 7। लेकिन सपोज कर लीजिए यहाँ y भी था और y की पावर क्या थी 2, तो इसका मतलब पावर 2 और 6 क्या बन जाएगी 8। सबसे बड़ी पावर फिर आपके पास कहलाएगी 8, यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास क्या होगी 8।
ठीक है, ये याद रखिएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रैशनल और नॉट रैशनल। रैशनल में कंडीशन क्या समझाई कि सर आपके पास अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों पॉलिनोमियल हैं तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है सर वो क्या होगा, रैशनल, अदरवाइज क्या होगा, नॉट रैशनल। ठीक है सर, तो मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियोस आपको देते रहें और आप अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।